नंदीग्राम में आज आर पार है और शुभेंदु का शुक्रवार है। शुभेंदु अधिकारी अपने घर से सुबह 8:30 बजे निकले। उसके बाद फिर सिंह वाहिनी मंदिर और साथ ही साथ जानकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। नंदीग्राम का शुक्रवार इसलिए सियासी तौर पर हाई वोल्टेज रहने वाला है क्योंकि 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन फाइल किया। ममता बनर्जी ने यह कहा कि उनके ऊपर शाम में हमला कर दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने इसे नौटंकी करार दिया। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। चुनाव आयोग में ज्ञापन दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि ज्ञापन में जो आप लोगों ने ड्राफ्टिंग की है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भावनापूर्ण है। लेकिन सवाल यह है, नंदीग्राम का जो मैदान है पूरे पश्चिम बंगाल के लिए कितना बड़ा पॉलिटिकल इंडिकेटर बनेगा? क्या शुभेंदु अधिकारी वाकई में यहां से बाजी मार पाएंगे? ममता बनर्जी को टक्कर दे पाएंगे शुभेंदु अधिकारी? और कैसे लेफ्ट ने ममता बनर्जी को दे दिया है वॉकओवर। नंदीग्राम के संग्राम की हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं राशिद। नंदीग्राम में आज भी आर पार है क्योंकि हल्दिया से अपना नामांकन भरेंगे शुभेंदु अधिकारी। 11 बजे रोड शो भी करेंगे। शुभेंदु दिखाएंगे शक्ति, लेकिन साथ में मिथुन चक्रवर्ती आएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। शुभेंदु आज भरेंगे पर्चा, लेकिन ममता बनर्जी पर हमले की घर घर है चर्चा। ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि व्हीलचेयर पर रहूंगी, पश्चिम बंगाल में जाऊंगी, घर घर जाऊंगी, द्वारे द्वारे जाऊंगी, बंग ध्वनि सुनाऊंगी, क्योंकि मैं व्हीलचेयर वाली दीदी भी हूं, व्हीलचेयर वाली बेटी भी हूं और बंगाल की बेटी कहलाना मुझे पसंद है। लेकिन नंदीग्राम का कोई भेदी भी है क्या? आगे हम आपको यह भी बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन 8 तस्वीरें आप देखें, इन 8 तस्वीरों के एक एक शब्द तस्वीर की तासीर बताएंगे आपको। आगे हम आपको दिखाएंगे कि नंदीग्राम में कितना संग्राम है, कितना घमासान है, हमले की चर्चा कितनी है। और आज शुभेंदु अधिकारी का जो नामांकन होने वाला है, पहली बड़ी खबर, नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने की पूजा। सिंह वाहिनी मंदिर में शुभेंदु अधिकारी ने की पूजा। मां दुर्गा के आशीर्वाद के बाद जानकीनाथ मंदिर में भी पूजा की है। शुभेंदु ने जानकीनाथ मंदिर में हवन किया है। शुभेंदु ने सिंह वाहिनी और जानकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। ये अभी की बड़ी खबर है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने ठीक वही कार्ड खेला है जो ममता बनर्जी ने खेला था, यानी नॉमिनेशन से पहले ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया था। नॉमिनेशन से पहले ममता बनर्जी जानकीनाथ मंदिर गई थी, ममता बनर्जी अलग अलग मंदिर गई थी। और अब ये 2 तस्वीरें आप देखें, एक है जानकीनाथ मंदिर की और एक है सिंह वाहिनी मंदिर की। इससे पहले शिव मंदिर में भी पूजन दर्शन शुभेंदु अधिकारी ने किया है। सुबह 11 बजे नामांकन से पहले रोड शो भी करेंगे शुभेंदु अधिकारी, और इसीलिए ये तस्वीरें अपने आप में मायने रखती हैं और बहुत खास हैं। आगे बढ़ते हुए नंदीग्राम की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये कि शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम से नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। हल्दिया में शुभेंदु भरेंगे पर्चा। सुबह 11 बजे नामांकन से पहले शुभेंदु करेंगे रोड शो। ममता ने भी बुधवार को नंदीग्राम से भरा था पर्चा और उसके बाद फिर ममता को चोट लगी थी। पिछले 2 दिन से ममता बनर्जी अभी भी हॉस्पिटल में हैं। हालांकि अस्पताल से उन्होंने वीडियो भी जारी किया था। बैक टू बैक अगली ब्रेकिंग, शुभेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन में 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो, धर्मेंद्र प्रधान, यानी पूरी तरह शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा था मिथुन चक्रवर्ती भी आ सकते हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के साथ में रहने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 3 केंद्रीय मंत्री लेकिन रहेंगे। अगली बड़ी खबर, नंदीग्राम से ममता के बाद शुभेंदु ने खेला हिंदू कार्ड। आज जानकीनाथ और सिंह वाहिनी मंदिर में रहे शुभेंदु अधिकारी। कल शिव मंदिर भी गए थे शुभेंदु अधिकारी। ममता ने भी किए थे शिव मंदिर जानकीनाथ के दर्शन। ममता ने 3 दिन पहले पढ़ा था चंडी पाठ। और हिंदू कार्ड को लेकर ममता वर्सेस शुभेंदु अधिकारी, कितने बयान पिछले 15 दिन में सामने आए हैं। कौन कहता है कि तुष्टीकरण है और ममता पर कितने वार किए गए हैं और ममता बनर्जी ने हर वार का किस तरह जवाब दिया है, देखिए। ओं जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते मधुकैटव विद्राभ्य विधात्री बरदे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी महिषासुर निर्नाश विधात्री बरदे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी बंदिताग्नि जुगे देवी सर्व सौभाग्य दायिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी चंड मंड बधे देवी दुर्गा बीज विनाशिनी सर्वसार्थी ऋके देवी जगधात्री नमस्तुते नतेभ्य सर्वता भक्तान प्रणते चंडिकाय नमो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो
ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তি রূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ওং সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থী हरे देवी नारायणी नमस्ते। तुष्टिकरण का प्रश्न तो ममता बनर्जी का है। घुसपैठिया का सपोर्ट पे जुलूस निकला एनआरसीसीए के खिलाफ, ये सब क्यों कर रहा है? भूल भाल हिंदू का मंत्र गलत तरीके से चंडी मंत्र, इस पहले सरस्वती वंदना सब भूल भाल, राम नाम के ऊपर अपशब्द बोलता है, अशुभ शब्द, ये सब करने का जो हिंदू तो टाइटल बैनर्जी है ब्राह्मण हिंदू हिंदू करने का, स्तोत्र पाठ करने का, और शाम को चुपी चुपी हिजाब करके ईद का मजा नहीं लिया नंदीग्राम में। अब नंदीग्राम का जो प्रण है और ममता और शुभेंदु अधिकारी का रण किस तरह सजा हुआ है, ये दिखाने के लिए आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलते हैं और उसके बाद फिर डिबेट को ओपन कर देंगे हम। ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी में जब आप देखते हैं 10 मार्च यानी 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने अपना पर्चा भरा है। आज के दिन शुभेंदु अधिकारी पर्चा भरने वाले हैं। 2 दिन पहले ही शिव मंदिर में पूजन दर्शन के लिए पहुंची थी ममता बनर्जी, लेकिन अपने नामांकन से पहले ठीक इसी तरीके से कल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है शुभेंदु अधिकारी ने। 10 मार्च को ममता को चोट लगी, जिस दिन ममता बनर्जी को चोट लगी उसी दिन रोड शो कर रहे थे हल्दिया में और नंदीग्राम के अलग अलग इलाकों में, मेदिनीपुर के आसपास के इलाकों में शुभेंदु अधिकारी। 9 मार्च चंडी पाठ किया था ममता बनर्जी ने और जानकीनाथ मंदिर में दर्शन किया था, और वहीं 10 मार्च को हनुमान मंदिर पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी। यानी जम करके नंदीग्राम में हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि नंदीग्राम का हर एक वोट जो होता है ना कुछ कहता है और कुछ ना कुछ बड़ा इशारा करता है। कैसे, ये देखिए, नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में करीब 3 लाख वोटर्स हैं। नंदीग्राम विधानसभा पूर्व मेदिनीपुर जिले में आती है। विधानसभा 2 भागों में बटी है, नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2, 1 और 2। नंदीग्राम 1 में अल्पसंख्यक आबादी करीब 35% है, वहीं 2 में अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 15% के आसपास है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 70% हिंदू हैं, 30% मुस्लिम रहते हैं। 2011 में 60.2% वोट के साथ टीएमसी की फिरोज बीबी जीती थी और 2016 में टीएमसी के टिकट पर ही शुभेंदु अधिकारी 67.8% वोट से जीते थे। नंदीग्राम एक जमाने में इससे पहले वामपंथियों और उसके भी पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और इसीलिए कहते हैं यहां का वोट कुछ कहता है। लेकिन नंदीग्राम क्या ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक है, यह भी जानना जरूरी है। कैसे, देखें। अब सोच करके अगर देखिए आप, ममता नहीं लड़ती तो टीएमसी की तरफ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया जाता। ऐसा होने पर विपक्षी पार्टी को हिंदू कार्ड खेलने का मौका मिल जाता। ममता के लड़ने से शुभेंदु का पूरा ध्यान नंदीग्राम पर ही उन्हें लगाना होगा। शुभेंदु का पूरे मेदिनीपुर में असर है लेकिन नंदीग्राम तक सीमित हो जाएंगे, ऐसा टीएमसी का मानना है। ममता के लड़ने से टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और बीजेपी नंदीग्राम में पीएम मोदी की सभा भी करवाने की कोशिश कर रही है। यह पूरी तरह नंदीग्राम का जो मैदान है सजा हुआ है। एक बार ममता के बागी भी देख लीजिए, उसके बाद डिबेट को ओपन कर देते हैं हम। ममता के बागी अगर शुभेंदु अधिकारी हैं, इसके अलावा भी कई नाम है। राजीव बैनर्जी हैं, वैशाली डालमिया हैं, प्रवीर घोषाल, रुद्रनील घोष, रथिन चक्रवर्ती, बनश्री मैती, शीलभद्र दत्ता, विश्वजीत कुंडू, शुक्र मुंडा, सैकत पांजा। इतने विरोधियों से यानी अपने ही बागियों से, इतने ही भेदियों से ममता बनर्जी घिरी हुई हैं। डिबेट को ओपन कर देते हैं। श्री रूपा मित्रा चौधरी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर आलम, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देवव्रत रॉय, टीएमसी के नेता मेरे साथ में हैं। मित्र प्रकाश, वामपंथी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मेरे साथ में सुप्रिया सत्यम भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरी इस डिबेट में हैं। श्री रूपा मित्रा चौधरी, पहला सवाल मेरा आपसे है। रौनिक के पास भी जाऊंगा मैं ग्राउंड जीरो पर, लेकिन श्री रूपा जी, पहला सवाल आपसे। शुभेंदु अधिकारी पुराने सिपहसालार हैं ममता बनर्जी के, अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। चोट लगी हुई है, आपको लगता नहीं कि राजनीतिक शिष्टाचार यह भी कहता है कि शुभेंदु अधिकारी को ममता से भी आशीर्वाद तो लेना चाहिए था ना? देखिए, हम चुनाव के मैदान में उतरे हैं। इस हमारे दोनों से हमारे पास चुनाव के मैदान में है, उनको चुनना है, जनता को देना है। एक तरफ
लोगों ने स्वस्थ शिरूपा मित्रा चौधरी, आपकी आवाज ठीक तरीके से मैं सुन नहीं पा रहा हूं। एक काम कर लेते हैं, देवव्रत रॉय के पास में चलते हैं, टीएमसी के नेता हैं। देवव्रत रॉय जी, 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने पर्चा भरा, आज शुभेंदु अधिकारी की बारी है। शुभेंदु अधिकारी के लिए 3 केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं शक्ति प्रदर्शन के लिए, और इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती भी साथ में रहेंगे। ममता बनर्जी को कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे शुभेंदु अधिकारी, पहला सवाल। और क्या ममता ने नंदीग्राम को इसलिए चुना है ताकि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी निकल ही ना पाए, बाकी मेदिनीपुर के इलाके में जा ही ना पाए, बाकी पश्चिम बंगाल के इलाके में जा ही ना सकें? एक तो खुद मजा का बात है, शक्ति प्रदर्शन का बात जब चल रहा है, देखिए हम लोग का प्राइम मिनिस्टर, स्वराष्ट्र मंत्री, उन्होंने तो डेली पैसेंजर हो गया है। एक बार सुबह आ रहा है, शाम जा रहा है, शाम आ रहा है, सुबह जा रहा है। हाँ। उन लोग का विजय वर्गीय साहब यहाँ फ्लैट लेके रहा है। शक्ति किसको दिखा रहा है? एक तो 66 साल का बुढ़िया अच्छी को। बात है ना, पश्चिम बंगाल सभी को अच्छा लग रहा है। पश्चिम बंगाल में हर कोई घूमना चाहता है, पश्चिम बंगाल का पकवान खाना चाहता है, उन लोग को देवव्रत रॉय से मिलना चाहता है, देवव्रत रॉय की मेहमान नवाजी स्वीकार करना चाहते हैं लोग। हाँ, हम बोल रहे हैं क्या, देखिए बीजेपी लीडर, आपका लीडर लोग, आपका मिनिस्टर लोग, आपका सब प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री दिल्ली पैसेंजर हो गया। ममता बनर्जी ऐसा सकता है, एक तो 66 साल बुढ़िया को हरवाने के लिए ये लोग आ रहा है, जा रहा है, कोई हम लोग मायना ही नहीं दे रहा है। अगर ममता बनर्जी ने पहला बाजी तो मार दिया जब उन्होंने नंदीग्राम में कैंडिडेट घोषणा कर दिया, पहला बाजी वहीं मार दिया। हाँ। और दूसरा नहीं लगेगा। और शुभेंदु अधिकारी की बोल रहा है, शुभेंदु अधिकारी का दम रहता, वो खुद दूसरा दल बना के ममता बनर्जी करता था। जब ममता बनर्जी खुद दल बनाया, दल बना के लड़ा है, कोई पार्टी में जाकर लड़ा नहीं है, ये मानुष देख रहा है। शुभेंदु अधिकारी को जो सुयोग सुविधा दल से मिला है, जो पदाधिकारी, ये उन्होंने कोई दावा नहीं कर सकता हमको नहीं मिला, काम कर नहीं सके, जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। इसका जवाब मुंह तोड़ नंदीग्राम का मानुष हम लोग भरोसा रखता है, ह्यूमैनिटी के ऊपर भरोसा रखता है, ममता बनर्जी का काम का ऊपर भरोसा रखता है, जो प्रकल्प ममता बनर्जी ने किया, मुझे ऐसा लगता है देवव्रत रॉय जी, ठीक है, एक बार श्रीरूपा मित्रा चौधरी के पास फिर से चलते हैं। श्रीरूपा मित्रा चौधरी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जो कार्ड खेला, ठीक वही कार्ड शुभेंदु अधिकारी भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी गए शिव मंदिर, जानकीनाथ मंदिर, चंडी पाठ किया, और ठीक इसी तरह से सिंह वाहिनी मंदिर, जानकीनाथ मंदिर, शिव मंदिर, यानी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जाकर के नंदीग्राम के इशारे समझ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और शुभेंदु अधिकारी को भी यह पता है नंदीग्राम में अगर रहना है तो फिर हिंदू कार्ड खेलना ही खेलना है। देखिए, ये हमारा परंपरा है कि किसी भी शुभ काम करने के पहले हम मंदिर में जाते हैं, अर्चना करते हैं। हाँ। इसके लिए एक परंपरा है, और इस परंपरा के माध्यम से इस शुरुआत है। तो आपकी हिंदू जी एक बार मैम, आपकी आवाज में बार बार बहुत दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम सुन नहीं पा रहे हैं। हमारी तकनीकी टीम आपसे आपकी आवाज ठीक करेगी, लेकिन रौनिक के पास एक बार चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर अभी रौनिक हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सुबह से लेकर अब तक कितने मंदिरों में दर्शन किए हैं? 11 बजे जो शक्ति प्रदर्शन है, रोड शो के बारे में क्या जानकारी है? अभी शुभेंदु अधिकारी कहां है? रौनिक। देखिए, अभी शुभेंदु अधिकारी जानकीनाथ मंदिर से निकल चुका है। सुबह गया था सिंगबरी मंदिर में, उधर पूजा दिया। ठीक है, आप तकनीकी खामी की वजह से आपका फ्रेम जो है वो फ्रीज है। रौनिक, अपना फ्रेम ठीक कराएं, उसके बाद दोबारा से आपके साथ जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हमें वामपंथी पॉलिटिकल एनालिस्ट मित्र प्रकाश के पास में जाना चाहिए। मित्र प्रकाश जी, आप लोगों ने आखिरकार सरेंडर क्यों कर दिया? ये पश्चिम बंगाल की जनता पूछना चाहती है। चूंकि अब्बास सिद्दीकी के साथ में आप लोगों का गठबंधन था, इंडियन सेक्युलर फ्रंट को आपने खड़ा नहीं होने दिया। अब्बास सिद्दीकी खुद चाहते थे कि ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हों, लेकिन आपने टिकट दे दिया मीनाक्षी मुखर्जी को, ताकि मुसलमान वोट किसी भी तरह से बटे नहीं। क्या यह माना जाए कि नंदीग्राम में लेफ्ट ने ममता बनर्जी को वॉकओवर दिया है क्योंकि उसे बीजेपी का डर है? देखिए, वॉकओवर की लड़ाई नहीं है यहाँ, लड़ाई राशिद जी विचारधारा की है। जो विचारधारा की लड़ाई है तो अब्बास सिद्दीकी को वो क्यों नहीं दिया टिकट? आप लोगों ने क्यों नहीं लड़ने दिया अब्बास सिद्दीकी को? उनके साथ में गठबंधन है ना मित्र भाई।
बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी बात सुनिए राशिद जी। जो राजनीतिक पार्टी रोजगार पे चर्चा नहीं करेगी, जो राजनीतिक पार्टी बढ़े हुए गैस के दामों पे चर्चा नहीं करेगी, जो राजनीतिक पार्टी किसानों के मरने पे चर्चा नहीं करेगी, जो राजनीतिक पार्टी किसानों के धरने पे चर्चा नहीं करेगी, जो युवाओं पे चर्चा नहीं करेगी, ऐसी विचारधारा की पार्टी को हम हराने के लिए किसी भी स्तर तक किसी भी के साथ गठबंधन करने के लिए कोई भी लोग, चाहे वो ममता दीदी हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। और ममता जी एक वहां से लड़ रही हैं और वो वहां से जीत के भी आएंगी। आप कह रहे हैं कि ममता जी वहां से लड़ रही हैं, वहां से जीत करके भी आएंगी। इसका मतलब यह है कि मीनाक्षी मुखर्जी जो हैं, उन्हें आप लोगों ने वॉकओवर दे दिया। आपकी जबान पर नाम ममता का है, मीनाक्षी मुखर्जी का नाम नहीं है। अगर एक वामपंथी राजनीतिक विश्लेषक इस तरह की बात करता है, लेकिन किसका होगा नंदीग्राम? नंदीग्राम का इक्वेशन क्या कहता है? एक बार हम चलते हैं इंफोग्राफिक स्टूडियो, ये भी दिखाते हैं आपको। दक्षिण बंगाल में पार्टी का जनाधार खोने का डर ममता बनर्जी को सता रहा है और यही एक वजह है कि नंदीग्राम को ममता बनर्जी ने चुना है। लेकिन दक्षिण बंगाल में जनाधार बचाने की जिम्मेदारी है शुभेंदु अधिकारी को दी गई है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मेदिनीपुर और आसपास का जितना इलाका है, वहां पर अधिकारी परिवार जो है बहुत ही ज्यादा वर्चस्व वाला कहा जाता है। जंगल महल में किस तरह से प्रभाव बढ़ाया जाए, ये भी ममता बनर्जी चाहती हैं, क्योंकि जंगल महल में असल में प्रभाव मिदनापुर का इलाका, जंगल महल का जो इलाका है, भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व वाला कहा जाता है। यहाँ किला मजबूत करने की कोई चुनौती है। लेकिन चूंकि जो शुभेंदु अधिकारी हैं 2016 से ही विधायक हैं, हालांकि टीएमसी के टिकट पर विधायक रहे हैं, तो ऐसे में शुभेंदु के भी कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अगला इंफोग्राफिक नंदीग्राम का वोट गणित क्या कहता है, अब आप देखें। कुल वोटर्स हैं 2,13,000, हिंदू मतदाता हैं 1,51,000, मुस्लिम मतदाता हैं 62,000 और यानी अगर फीसदी में आप देखते हैं तो हिंदू हैं 70%, मुस्लिम हैं 30%, यानी ये नंदीग्राम का गणित है। लेकिन नंदीग्राम की लड़ाई इतनी इंटरेस्टिंग है क्यों, इतनी दिलचस्प क्यों है? क्योंकि ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी की तरफ से मैदान में है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का बड़ा चेहरा था और शुभेंदु के बीजेपी में जाने से ममता को नुकसान हुआ। आसपास की 50 सीटों पर शुभेंदु का प्रभाव है। एक बार सुप्रिया सत्यम के पास में चलते हैं, क्योंकि मेदिनीपुर आसपास की राजनीति क्या कहती है, ये सब कुछ एक बार सुप्रिया सत्यम हमें ठीक तरीके से बताएंगे और समझाएंगी। क्या शुभेंदु अधिकारी वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए मेदिनीपुर के इलाके में ट्रम्प कार्ड साबित होंगे? नंदीग्राम का पॉलिटिकल इंडिकेशंस क्या है? शुभेंदु जहां जहां पर भी असरदार हैं, सुप्रिया आपको क्या लगता है कि क्या तुरुप का इक्का साबित होंगे शुभेंदु अधिकारी? और अब तो हिंदू कार्ड भी खेल दिया है, इधर ममता का हिंदू कार्ड, उधर से शुभेंदु का हिंदू कार्ड। देखिए राशिद, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजनीति और धर्म का रिश्ता सदियों पुराना है, कुछ नया नहीं है ये खेल। हमेशा जो राजनीति वाले लोग हैं वो धर्म को सीढ़ी बनाकर अपना स्वार्थ साधने के लिए लगाते हैं। यही तो रीजन है कि कल तक जहां ममता दीदी को मुसलमान प्यारे थे, आज उनको आरती मंदिर द्वारे वो राम सिर्फ हमारे का नारा लगाती फिर रही हैं। इसका दूसरा पहलू भी मैं आपको बताना चाहूंगी। राशिद, समझने आंकड़े आपने सारे बता दिए और मैं सिर्फ मुद्दे की बात करना चाहती हूँ। कोई हिंदू मुसलमान और ये चीजें नहीं बोलना चाहती। ये सिर्फ आप देखिएगा, ये सिर्फ ब्रांड बदला है। माल जो है अंदर बॉटल में वही है, अच्छा। चेहरे वही है। मुझे बस कोई बता दे कि आखिर वो कौन सा कमल सागर है जिसमें नहला धुला के बीजेपी फिर से तैयार कर देती है। जो उनके पाप हैं, जो कहते हैं कि वो बहुत नकारा थे, बहुत गुंडे थे, और जब वो आ जाते हैं तो सब वो फिर से क्लीन शीट हो जाते हैं। तो वो कमल सागर कौन सा है, वो मैं जानना चाहती हूँ। दूसरा मुद्दा मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि देखिए बंगाल की पॉलिटिक्स बहुत ही डिफरेंट है देश में, और इसको अब इतना ज्यादा आप देखिए ना, पूरा पार्लियामेंट उतर आया है यहाँ पे, और तमाम लोग जो हैं वो ये एक मुद्दे की लड़ाई ना रह के, विकास की लड़ाई ना रह के प्रेस्टीज इश्यू बन गया है। यही तो रीजन है कि सारे पार्लियामेंट को यहाँ पे भेज दिया गया, सारे तमाम सांसद, तमाम लोग यहीं पे घूम रहे हैं। और कल एक बहुत शीर्ष के नेता से मेरी बात हो रही थी, बीजेपी के, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। उन्होंने बोला कि देखिए सुप्रिया जी, ये ना हमारा जो, अब आप देखिएगा कि ये जो सुप्रिया आप तो ये कह रही हैं कि कौन सा कमल सागर है, टीएमसी पूछती है कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है, और कांग्रेस ये पूछती है कि कौन सी वॉशिंग मशीन है, कि नारदा और शारदा वाले जाके, चिटफंड वाले भी जाकर के भारतीय जनता पार्टी में उनके दाग धुल जाया करते हैं। शायद श्रीरूपा मित्रा चौधरी आपकी बात का जवाब देंगी। श्रीरूपा मित्रा चौधरी, सुप्रिया जानना चाहती हैं कमल सागर कौन सा है जो हर एक दागी को धुल देता है? देखिए, ऐसा है कि शुभेंदु अधिकारी जी एक युवा हमारे, और युवा होने के नाते
उन्होंने पार्टी मोदी के पीछे जाना है, उन्होंने मैं बार बार अपनाया कोशिश है। कर रहा हूं श्रीरूपा मित्रा चौधरी से बात करने की, लेकिन आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। समीर आलम के पास में चलें, लेकिन उससे पहले देखते हैं शुभेंदु कहां कहां कितने असरदार हैं, यह भी जानना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम की बात ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि जो मेदिनीपुर का जो इलाका है वहां पर शुभेंदु अधिकारी बहुत ही ज्यादा बिग गन कहे जाते हैं और पावर फाइटर कहे जाते हैं वहां पर शुभेंदु अधिकारी। अब इनमें इलाका आ जाता है मेदिनीपुर का, झारग्राम का, पुरुलिया का, बांकुरा का, बीरभूम का, मुर्शिदाबाद का और मालदा, यानी 50 से ज्यादा सीटों पर कहा यह जाता है शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी के साथ में थे तो यह प्रभाव था, भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के यह प्रभाव रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी एक के बाद एक कई मास्टर स्ट्रोक पिछले कुछ महीनों में चल चुकी हैं। अब ये मास्टर स्ट्रोक क्या है ये देखें आप। दुआरे सरकार आपके दरवाजे पर। एक और योजना है स्वास्थ्य साथी यानी फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, मां किचन 5 रुपए में थाली। हालांकि कहा यह जाता है दिल्ली और तमिलनाडु से ये इंस्पिरेशन मिली है। ये ममता के कुल मिला जुलाकर के मास्टर स्ट्रोक्स हैं। और मास्टर स्ट्रोक को बताने के लिए एक और ग्राफिक आपके सामने रखते हैं हम। दुआरे सरकार, जैसा कि मैंने बताया, मां किचन, कन्याश्री, रूपश्री, पथश्री, सबूज साथी, इन सभी योजनाओं के सहारे ममता ये चाहती हैं कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में फिर से सत्ता वापसी की जाए, भले ही एंटी इनकम्बेंसी हो। समीर आलम के पास में चलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता समीर आलम भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। समीर जी, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि जंगल महल के इलाके में मजबूत है, मेदिनीपुर वाले इलाके में मजबूत है, ये दावा किया जाता है। बाकी इलाके में ममता बनर्जी दावा कर रही हैं। यहां तक कि अब्बास सिद्दीकी भी नजर आ रहे हैं, यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी भी नजर आ रहे हैं, लेफ्ट भी नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से गायब क्यों है? क्या आप लोगों ने लड़ाई करने से पहले ही सरेंडर कर दिया है? क्या आपका यह मानना है कि पश्चिम बंगाल कहीं से भी आप लोगों के लिए सियासी फसल काटने वाली जमीन नहीं होगी? क्या यह माना जाए कि केरल तमिलनाडु से वोट ले लेंगे, पश्चिम बंगाल से नहीं लेंगे? यह कांग्रेस ने मान लिया है। एक बात बताइए सर, आपको ये किसने कहा कि हम लड़ाई करेंगे? मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, ये सब कांग्रेस का गढ़ है। अभी आपने कहा कि शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव है। शुभेंदु अधिकारी अब टीएमसी में नहीं है, एक आम कार्यकर्ता है। उनका प्रभाव एक गली के लोकल लीडर के बराबर हो गया है। नंदीग्राम में मैं कह रहा हूँ, जब सरकार का साया सर से हटता है तो एक बड़ा से बड़ा बाहुबली भी ना वो खत्म हो जाता है। और रहा बात, आपने अभी पहले कहा था कि जिस तरह ममता बनर्जी मंदिर जा रही है उसी तरह आज शुभेंदु जी उसी में। देखिए, ये दोनों उस्ताद साकिब हैं, उन्हीं के वो चेले थे तो उन्हीं के राह पे चलेंगे। और रही बात, हर आप बार बार ये दिखा रहे 30% और 70%, तो मैं 30% और 70% को ये बता दूं कि सर ये बिहार नहीं, यूपी नहीं है, या हिंदुस्तान का कोई दूसरा राज्य नहीं है, बंगाल है। और बंगाल की खासियत है, खूबसूरती है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, ये काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है दोस्तों। इसमें अगर जो भी धार्मिक बातें करेगा जो भी नेता, मैं कह रहा हूँ, उसका रिजल्ट बंगाल की जनता दिखा देगी। आप तो कहते हैं कि ये वो बंगाल है, ये बंगाल है समीर आलम, लेकिन राहुल गांधी तो ये कहते हैं ना कि जो मजा दक्षिण भारत में आता है, जो बुद्धिमता, जो एक दिमाग का जो एलिट क्लास वर्ग, एक समझदार मतदाता जो दक्षिण भारत में है, ये उत्तर भारत या पूर्वी भारत में नहीं है। पूर्वी भारत से मेरा इशारा पश्चिम बंगाल की तरफ ही है। पश्चिम बंगाल में राहुल को आनंद नहीं आता ना आजकल उत्तर या पूर्वी भारत में। नहीं, आपने देखा ही नहीं, राहुल गांधी की स्पीच को सुनिए। उन्होंने कहा यही बात, जो बंगाल आज सोचता है वो देश कल सोचता है, उस बात को आप कोट नहीं कर रहे। मतलब जो बात आपको अच्छी लगे वो आप कह दो, और अपना मत आप दूसरे पे थोप नहीं सकते। और मैं आपको ठीक है, कांग्रेस है, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक समीर भाई, देवव्रत रॉय मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देवव्रत रॉय मेरा इंतजार कर रहे हैं। देवव्रत रॉय जी, ममता बनर्जी कैसे जीतेंगी? सहानुभूति वोट के जरिए जीतेंगी, मुस्लिम वोट के जरिए जीतेंगी, हिंदू कार्ड के जरिए जीतेंगी, अपने अग्रेशन के जरिए जीतेंगी, दुर्गा के नाम पर जीतेंगी, जय श्री राम जबान पर नहीं लाने के जरिए जीतेंगी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ममता बनर्जी एक ही बात में जीतेगी, वो है रिपोर्ट कार्ड।
ममता बनर्जी जो काम किया है उसका ऊपर तो कोई बात नहीं चलता है। और लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि आप रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले कहते हैं आयुष्मान भारत आपने लागू नहीं किया, किसानों के लिए कुछ किया नहीं। किसानों को जब हम किसान सम्मान निधि की बात करते हैं तो ममता देने नहीं देती। आयुष्मान भारत का जब पैसा देने की हम बात करते हैं, ममता कहती है कि पहले सरकार को दो। आप कहते हैं पहले फेडरल स्ट्रक्चर को याद करो, संघीय ढांचे को याद करो। सही बात बोला है आप, सही बात है। इसी पॉइंट में हम बात करना चाहते हैं। आयुष्मान भारत प्रकल्प और स्वास्थ्य साथी प्रकल्प में जो फर्क है, अब थोड़ा कोई बात नहीं, सबका हाथ में एक फोन है, गूगल है, प्रोफेसर गूगल है, आप जाके देख लीजिए। स्वास्थ्य साथी प्रकल्प में कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी आदमी हम लोग का वेस्ट बंगाल का 9 करोड़ 10 करोड़ आदमी कर सकता है। लेकिन आयुष्मान भारत प्रकल्प में जो है, जो कंडीशन है, माने वो करने नहीं सकते। जिसका घर में टीवी है, जिसका साइकिल है, जिसका मोटरसाइकिल है, जिसका फ्रिज है, वो करने नहीं सकेगा। समझ, ये प्रबंध नहीं लगा है। ऐसा प्रकल्प है जो पश्चिम बंगाल का हर आदमी, नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं। तो आपको क्या लगता है इसी का नो कंडीशन में आदमी लोग जाएगा ना कंडीशन में जो जा रहा है? इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग रिपोर्ट कार्ड में जाएगा। ममता बनर्जी जो लड़की को कन्याश्री दे रहा है, जिस लड़की को रूपोश्री दे रहा है, वो कभी जाएगा, जाके वोट देगा? आपको अब ये बता दीजिए कि ममता बनर्जी का कंफ्यूजन दूर कब होगा? क्योंकि कभी ममता बनर्जी मजार पर जाती हैं, लेकिन नंदीग्राम में जब पर्चा भरने के लिए आती हैं तो 48 घंटे के अंदर चंडी पाठ भी कर लेती हैं, शिव पूजा भी कर लेती हैं, जानकीनाथ मंदिर भी चली जाती हैं, और ये भी कह देती हैं कि मैं असली हिंदू हूं, और ये भी याद दिला देती हैं कि ब्राह्मण कार्ड या हिंदू कार्ड मेरे खिलाफ मत खेलने की कोशिश करना। कोई कार्ड नहीं है। ममता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तब तो जबान पर आ जाता है, ऐसा नहीं आता। बोले जी, बोले दीजिए। बात क्या, ममता बनर्जी जो फैमिली से बिलोंग्स करता है, ये जो चोंडी पाठ उनका एबीसीडी है, जो हम लोग का बोलता है ब्राह्मण फैमिली, बंदोपाध्याय फैमिली से बिलोंग्स करता है। चोंडी पाठ उसका एबीसीडी है, जो गायत्री मंत्र बोलते हैं हम लोग का ब्राह्मण में, ठीक है? एबीसीडी ऐसा कोई बात नहीं, बोल ही सकता है वो अपना धर्म। चंडी पाठ का एबीसीडी सहूलियत के हिसाब से सुप्रिया क्यों याद आता है? सुप्रिया दीदी है, देखिए यही इसी को मैं कहना चाहूंगी। कल तक जो ममता दीदी मजारों के चक्कर लगाती थी, उनको पीर बाबा नजर आते थे, आज उनको भोले बाबा नजर आने लगे। यही तो राजनीति है। आप देखिए यहाँ पे मोदी बना ममता, देश तो कहीं है ही नहीं, जनता कहीं नहीं है, विकास कहीं नहीं है। अगर आप राशिद कभी कलकत्ता में रहती हूँ, आप आइए कोलकाता, तो देखिए कि आपने शायद ऐसी तस्वीर कहीं किसी राज्य में, किसी मेट्रो सिटी में नहीं देखी होगी। ओबराय होटल 150 साल पुराना, उसके सामने झुग्गी, किसी भी पूरे शहर को झुग्गी में बना रखा है। ये इनका वोट बैंक है। मैं ममता दीदी के इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि इन्होंने पूरे शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ऐसी की तैसी करके रखी हुई है इन्होंने। और जिन मुसलमानों को ये बुद्धू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, वो आज भी सड़क पर है। जो अमीर थे वो अमीर बने, और जो गरीब थे वो गरीब ही है। उनके लिए कुछ बस एक बातों के बताशे ये बात के वोट बैंक, कभी जब अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी ये कलमा पढ़ने लगती हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी ये आरती गाने लगती हैं। आज तक क्यों नहीं याद आया था इनको? और मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या किया है, मुझे बस इतना बता दे कोई, इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? मेरे बहुत सारे मित्र हैं मुसलमान। मुस्लिमों से दीदी का भरोसा है, मुस्लिम उम्मीदवार से दीदी का भरोसा हटा है। एक इंफोग्राफिक मैं दिखाता हूं कि पिछले 3 चुनाव में कितने उम्मीदवारों को टिकट दिया और उम्मीदवारों की तादाद कैसे कैसे कम होती गई। सुप्रिया आप जरूर देखिएगा मुस्लिमों से दीदी का भरोसा किस तरीके से हटा। ये इंफोग्राफिक आपको दिखाते हैं। 2011 में 28 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, बढ़ा करके 2016 में जब ये लगा कि सहूलियत के हिसाब से इन्हीं मुस्लिम उम्मीदवारों के जरिए ही वोट ले लिया जाएगा, कमा लिया जाएगा, तो 57 लोगों को टिकट दिया। लेकिन 2021 आते आते ममता बनर्जी को ये लगा कि नहीं, अगर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के साथ में जाऊंगी तो फिर उग्र हिंदुत्व का आखिरकार मैं सामना कैसे करूंगी। और यही वजह है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ममता बनर्जी चल निकली और इस बार मुस्लिम उम्मीदवार कम कर दिए। अब नंदीग्राम का संग्राम समझाने के लिए, इससे पहले कि मैं हेडलाइन की तरफ बढ़ूं, 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं दिखाना चाहता हूं कि शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता की लड़ाई में आखिरकार कितनी तस्वीर है और इन सभी की तासीर क्या है। आप देखें, ये नंदीग्राम है जहां पर संग्राम है, जहां घमासान है, ममता बनर्जी पर हमला हुआ, जहां पर अब ममता बनर्जी ये कहने लगी हैं कि व्हील चेयर पर ही रह करके अगर मुझे चुनाव में जाना पड़ा, अगर घर घर जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। शुभेंदु अधिकारी आज पर्चा भरने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मंदिर मजार ममता बनर्जी पहुंची हैं और एक ही बात कही जा रही है टीएमसी की तरफ से, खेला हो बे। नंदीग्राम में खेला हो बे, और नंदीग्राम का जो खेला है ये पूरे पश्चिम बंगाल के लिए 2 मई की तारीख तय कर देगा, ये टीएमसी का मानना है। आगे बढ़ें, डिबेट को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हेडलाइंस।
नंदीग्राम में आर पार है। शुभेंदु अधिकारी का शुक्रवार है। शुक्रवार यानी हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स वाला दिन है पश्चिम बंगाल के लिए। सीएम ममता बनर्जी पर कथित हमले के मामले में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हमले के विरोध में टीएमसी का आज विरोध प्रदर्शन है। राज्यभर में मौन जुलूस निकालेगी टीएमसी। दोपहर के बाद काले झंडे के साथ निकाला जाएगा मौन जुलूस। यानी आज एक तरीके का ऐसा प्रदर्शन है जिसमें गांधीगिरी करेंगे टीएमसी वाले। ये पहली बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर चलाई जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी का बीजेपी पर आरोप। बीजेपी पर माचिस और अगरबत्ती बांटने का आरोप। पीएम शाह और नड्डा की फोटो लगाकर बांटने का आरोप लगाया गया है। जोड़ा सांको विधानसभा क्षेत्र में बांटे गए हैं माचिस और अगरबत्ती। टीएमसी ने चिट्ठी लिखकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। एक बार देवव्रत रॉय के पास में चलते हैं। देवव्रत रॉय जी, डीजीपी का ट्रांसफर किया जाए तो आप लोग सीधे इलेक्शन कमीशन पहुंच जाते हैं। अगर ममता बनर्जी के साथ कोई हादसा हो जाए, हादसे के साथ हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन अगर ममता के साथ में कोई हादसा हो जाए तो आप लोग पहुंच जाते हैं इलेक्शन कमीशन और ये लिख देते हैं कि इलेक्शन कमीशन सरकारी मशीनरी की तरह काम कर रही है। और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आपका ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भावनापूर्ण है। ऐसा क्यों? बार बार आपको क्यों लगता है कि इलेक्शन कमीशन सरकारी मशीनरी है? देखिए, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के माचिस से क्यों डर गए आप लोग? टोटल बीजेपी की अगरबत्ती से क्यों डर गए आप लोग? डरने का बात नहीं है। टोटल ये जो सिस्टम अभी चल रहा है इलेक्शन कमीशन का अंडर में चलता है। तो ममता बनर्जी का प्रशासन अभी नहीं चला रहा है, उसका अंडर में इलेक्शन चले। काफी प्रॉब्लम हम लोग का होगा निर्वाचन आयोग में, तो हम लोग कंप्लेन करेगा ना। तो अभी कंप्लेन कर जाएगा कहाँ है? लेकिन ये जो क्वेश्चन आपने किया है ये तो आप लोग का सेटिंग क्वेश्चन है। आप लोग को ऊपर से ठीक किया जाए एक क्वेश्चन करो, इसलिए हम असुविधा नहीं। अब आपका काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वेस्ट बंगाल का जो जनता जनार्दन ममता बनर्जी का साथ है, वो मुंह तोड़ जवाब 2 तारीख को आप देख लीजिएगा, आपका टीवी स्क्रीन में ही दिखाई देगा। इसलिए हम लोग का कोई झिझक नहीं है। मैं मित्र प्रकाश जी से भी समझना चाहूंगा कि असल में लेफ्ट की रणनीति क्या है, क्योंकि आज से लगभग 1.5 महीने पहले सीताराम येचुरी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। सीताराम येचुरी ने यह कहा था कि लेफ्ट उसके साथ में है जो भारतीय जनता पार्टी को हराए, लेफ्ट उसे बैकअप देगा जो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में परास्त करे और बीजेपी की सरकार न बनने दे। और इसीलिए मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बैकडोर पॉलिटिक्स में या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है क्या मित्र भाई? नहीं राशिद जी, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। सीताराम जी जो ने बात कही थी वो सही बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो भी पार्टी हराएगी उसे हम बैकअप सपोर्ट देंगे। और जो पार्टी जल जंगल जमीन की बात करेगी, जो पार्टी रोजगार की बात करेगी, जो पार्टी अभी आप ममता दीदी की तमाम ग्राफिक्स दिखा रहे थे कि वो तमाम योजनाएं ला रही हैं, और तो ऐसे लोगों पे हम समर्थन देंगे और बिल्कुल समर्थन देंगे सर। क्योंकि जो पार्टी सांप्रदायिक, कल ममता एक मुख्यमंत्री है, उन पे हमला होता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वो ड्रामा कर रही हैं। अब ये बताइए कि महिलाओं के प्रति सम्मान कैसा है कि एक देश के मुख्यमंत्री उनको वो हमला बता रही हैं और दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो ड्रामा कर रही हैं, वोट बैंक कर रही हैं, जिनके साथ भयानक सिक्योरिटी है, जेड प्लस सिक्योरिटी है, वो अगर ऐसी बात कर रही हैं और देश उनको गंभीर नहीं ले रहा है, वो बीजेपी के लोग, सत्ता के लोग उसे गंभीर नहीं ले रहे हैं, तो हम उन पे कैसे भरोसा करें? आपको याद होगा कि ये महिलाओं की इज्जत बिल्कुल नहीं करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री का बयान देख लें, देश की एक बड़ी नेता मित्र भाई, उनके लड़के को हाइब्रिड बछड़ा कह दिया। मित्र भाई, आप तो बहुत ही सुधी वक्ता हैं, आप बहुत सुधी वक्ता हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत धारा प्रवाह बोलते हैं आप। लेकिन जानते हैं, आज मैं आपकी जबान से ये सुनना चाह रहा था कि आप करेंगे सीपीएम की बात, आप करेंगे सीपीआई की बात, आप करेंगे पूरे लेफ्ट फ्रंट की बात, आप करेंगे लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ के गठबंधन की बात, आप करेंगे बुधा बाबू वाली लेफ्ट की बात, आप करेंगे ज्योति बसु के लेफ्ट की बात, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप वामपंथी हैं या टीएमसी वाले हैं। बात कर रहा हूं, हम जो लोग महिला का विरोध करते हैं, जो लोग महिलाओं के सम्मान की रक्षा नहीं करते, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम ऐसी प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक काम करते हैं ना, आपकी बात एक महिला के पास लेकर के जाता हूं, आपकी बात एक
महिला के पास लेकर के जाता हूँ, आपकी बात महिला के पास लेकर के जाता हूँ। सुप्रिया सत्यम है हमारे साथ में। सुप्रिया, एक बात ये समझाइएगा, हाँ एक मिनट, सुप्रिया एक बात ये बताइएगा, पश्चिम बंगाल के बारे में ये कहा जाता है, पश्चिम बंगाल के बारे में ये कहा जाता है कि सांस्कृतिक तरीके से तो पश्चिम बंगाल की जमीन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है ही, लेकिन यहाँ पर जब एक बेटी की बात आती है ना, तो बेटी में दुर्गा को भी देखा जाता है, काली को भी देखा जाता है, बेटी में शक्ति के 9 रूपों को देखा जाता है। लेकिन बेटी को यही अगर बुआ बनाए जाने लगे, बेटी अगर दीदी से होकर के बेटी बनने लगे, तो फिर पश्चिम बंगाल की जनता कैसे लेती है? पश्चिम बंगाल की जनता को क्या पसंद है? बेटी, बुआ, दीदी, ममता? राशिद, मैं आपको क्लियर कर दूं, पश्चिम बंगाल की जो आम जनता है, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, उनको सुकून चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है कि मोदी आए या ममता आए। जो यहाँ पे एक अराजकता की स्थिति फैली हुई है ना, उसकी बात मैं कह रही हूँ। लोग यहाँ सुकून में, चैन में नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए 20 साल में मैं ये नहीं बोलूंगी कि ममता दीदी ने काम नहीं किया, काम किया है, ग्रास रूट पे उन्होंने जाके काम किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो विकास की जो रफ्तार थी वो बहुत धीमी थी। वो आपको वैसे देखिए, अगर आप कोलकाता में सिर्फ पार्क स्ट्रीट, रसल स्ट्रीट की बात करेंगे, यस दिखेगा आपको, लेकिन अगर आप सुदूर पे चले जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो। यहाँ की भी बात, शहर का नक्शा बिल्कुल बदल चुका है। लोग जो है आम लोग जो नहीं, आप मेरी बात, आपकी बात मैंने सुनी ना, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आम लोगों को, मैं यहाँ पे रहती हूँ। नहीं, ये तो देखिए आपका मालिक जो ठीक है, देवव्रत रॉय, सुप्रिया सत्यम को सुनेंगे, सुप्रिया सत्यम को हम सुनेंगे। पहले सुप्रिया बोलेंगे, उसके बाद देवव्रत जी, आप रिबट अगर करना चाहें आप रिबट कर सकते हैं। सुप्रिया को एक बार सुने आप, सुप्रिया बोलें। आप देखिए, मुसलमानों के कल तक इनको मुसलमान जो थी, मुसलमान को ये दूध देने वाली गाय बताती थी, उनकी दुरंती भी धोने के लिए तैयार थी, गोबर भी उठाने के लिए तैयार थी। आज इनको क्या जरूरत पड़ी राशिद कि ये जाके वहां पे मतलब मंदिर का घंटा भी बजा रही है, उनको हिंदू, खुद को हिंदू जताने और बताने की जरूरत पड़ गई? तो आपको नहीं लगता कि ये जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं? और दूसरी मैं बात आपको कहूंगी कि अगर बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी अपनी सियासत की चूल्हे पे रोटी तो तब सेकेगी ना जब सिलेंडर जलेगा। महंगाई की हालत देख लीजिए, अगर केंद्र की बात कह रही हूं मैं, तो लोग परेशान है, त्रस्त है। सिर्फ अब देश क्या मोदी और ममता के बीच उलझ के रह गया? हम देश में, आप ये बताइए कि हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आबादी पे हैं, और आज हम एक नेता नहीं दे पा रहे हैं। विपक्ष नहीं है हमारे देश में, विडंबना है, हमारे देश में विपक्ष नहीं है। हम सिर्फ मोदी ममता। इससे पहले कि देवव्रत रॉय, माफ कीजिएगा, इससे पहले कि देवव्रत रॉय सुप्रिया सत्यम को रिबट करें, बहुत बड़ी खबर आ गई है। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर साधा है निशाना। नामांकन से पहले शुभेंदु ने ममता पर वार किया, कहा ममता को हर 5 साल पर नंदीग्राम याद आता है, चुनाव आने पर ही दीदी को जनता की याद आती है। नंदीग्राम की जनता से मेरा रिश्ता पुराना है। सुनिए एक बार। ममता को हरा देंगे, जरूर ये लोग क्या रहेगा। मैं भी नंदीग्राम का वोटर के नाते नॉमिनेशन, दादा हाउ मेनी % कॉन्फिडेंट? नंदीग्राम का वोटर के नाते ही नॉमिनेशन जीत के लिए आश्वस्त है, उठा लिया है। नंदन नायक अभी नंदीग्राम में वोटर। देवव्रत रॉय टीएमसी के नेता मेरे साथ में हैं। देवव्रत रॉय जी, शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा कि 5 साल के बाद में नंदीग्राम याद आता है, और हाँ, शुभेंदु अधिकारी ने अभी 2 दिन पहले एक और बात भी की है शुभेंदु अधिकारी ने, कि चिटफंड वाले जितने भी पैसे पश्चिम बंगाल में सरकार की तरफ से सरकारी लूट हुई है, अगर मैं जीत करके आया तो इसे भी वापस करा दूंगा। हालांकि वो बात अलग है कि चिटफंड में इनका भी नाम था, वो बात अलग है, लेकिन अभी ये कहा है। सुनिए, पेपर में पैसा मोड़ के लेने शुभेंदु अधिकारी की दिखाई दिया है, अभिषेक बनर्जी को नहीं दिखाई दिया, ममता बनर्जी को नहीं दिखाई दिया है। मतलब ये जो लगा रहा है सब वेस्ट बंगाल का आदमी लोग देख रहा है, चोर क्यों नहीं कहा? वो डबल स्टैंडर्ड आदमी है, सब देख रहा है। अब सुनिए, दूसरा बात है, हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए, उसका बाद आप बोलेंगे, आपका जब टाइम आएगा हम बोलेगा, हमको बोलने दीजिए। नहीं, गलाबाजी हम भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, हमको बोलने दीजिए, ये सब देखा है। और ममता बनर्जी, हो सकता है ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल जब चीफ मिनिस्टर है, आप शायद सोचिए आपका घर में, हेलो, हाँ बोले, आपकी आवाज आ रही है, बोलते हैं। आपका माँ ने आपका अलमारी का चाबी देके गया, बोला भाई बाबा तू बेटा